टनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज की इस क्लास में 5 की पंच सीरीज का तीसरा लेक्चर लेकर के आ गया हूं, जिसमें मैं आप सभी की मैथ का चैप्टर नंबर 4 एंड ऑल्सो चैप्टर नंबर 5 बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करने वाला हूं। या ऐसे समझ लो कि आपके बोर्ड पेपर में आने वाले प्रश्नों को हैक करने वाला हूं, और यहां से जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे उनके आने के बहुत ज्यादा चांस हैं। 100% तो नहीं कह सकते क्योंकि पेपर मैंने तो बनाया नहीं है, लेकिन हाँ, जो हमारा 10-12 साल को पढ़ाने का अनुभव है उसके आधार पे हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि जो भी आपके बोर्ड पेपर में आएगा वो आज की इस क्लास के कॉन्सेप्ट से आएगा। अंक बदले हो सकते हैं, हूबहू क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मेहनत करनी होगी और अच्छे से चीजों को कवर करना होगा। सो सर, बहुत सारे बच्चे हमारी क्लास में वेटिंग में थे, कितने सारे लोग आ गए हैं एक बार बताइएगा जी, प्लीज जल्दी से। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। तो चले फाइनली क्लास को स्टार्ट किया जाए। एक बार सारे बच्चे बताओगे कि आर यू रेडी? हाउ इज द जोश? कैसा जोश है तुम्हारे अंदर कि जिस प्रकार आज मॉर्निंग में हम लोगों ने पढ़ करके अपनी 5 की 5 सीरीज का जो पहला लेक्चर था आज के दिन का, तो वो हमने कवर किया। और क्या आप लोगों ने गणित के संपूर्ण सूत्र वाला कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा, जिसमें मैंने 3 घंटे में सारे चैप्टर के सारे फॉर्मूले आपको नोट करा दिए थे, ताकि बचे हुए 5 दिनों में बार बार मुझे फॉर्मूला एक्सप्लेन ना करना पड़े और मैं अपने आराम से पढ़ा सकूं, उन बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकूं जो बच्चे इन 5 दिनों में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो फाइनली स्टार्ट किया जाए। यस सर, जोश हाई है। चलो, स्टार्ट करने से पहले बस एक बात बोलूंगा कि जितने प्रश्न कराऊं तुम्हारी कलम चलनी चाहिए, और आंसर आ जाए तो चैट में आंसर लिख देना, और नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन तुम्हारी कलम चलनी चाहिए तुम्हारी कॉपी पर, और अच्छी तरीके से चलनी चाहिए, ताकि हर एक छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोग कर सको। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन को हम लोग। आज ये इस लेक्चर होगा, और शाम को तो भैया गणित का मॉडल पेपर होगा, बिल्कुल जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो पहला क्वेश्चन हमारी नजरों के सामने आया है, मोस्टली सारे सब्जेक्टिव ही हैं, 2-3 मैंने इसमें आज के सेशन में एमसीक्यू डाल दिए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन इस तरीके से, अब ये क्वेश्चन कहाँ का है मैं आपको बताता हूँ। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन 2019 के बोर्ड एग्जाम में आया था, अगली बात कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया था, और उसके बाद ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक उदाहरण है। एनसीईआरटी का एक उदाहरण क्वेश्चन है ये हमारे पास, और ये पूछा गया है कई बार। चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं चीजों को समझना। लिखा है कि एक द्विघात समीकरण दिया है। सर कैसे पता चला कि द्विघात है? क्योंकि 2 घात है इधर। फिर बोला जा रहा है कि आप इसका विविक्तकर ज्ञात करके दिखा दो। विविक्तकर का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट, है ना, डिस्क्रिमिनेंट। और फिर बोल रहे हैं कि और फिर मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करके बता दो, और कह रहे हैं कि अगर मूल इसके वास्तविक हैं तो उन्हें हल करके भी बता दो। सभी को समझ में आ गई इतनी बात? सभी को समझ में आ गई इतनी बात? प्लीज पढ़ाई करोगे, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, मुझे कोई भी फालतू की बात करते हुए दिखाई ना दे, है ना। अच्छे से पढ़ाई करो बच्चे, भविष्य आपका है। तो 3x² माइनस का 2x मेरे बच्चे, और उसके बाद फिर प्लस का 1/3 बराबर 0। आराम से क्लियर हो गया होगा, ठीक। अच्छा, फिर जरा ध्यान से देखना, ये x² का गुणांक है, ये x का गुणांक है, और ये क्या देख रहे हो आप? ये अचर पद है। बोला जा रहा है कि आप इसका विविक्तकर ज्ञात करके दिखाइए। तो चलिए विविक्तकर का फॉर्मूला लगाते हैं। आता है आपको विविक्तकर का फॉर्मूला? बताइए, आता है कि नहीं? मैं बताता हूं, सुनो। विविक्तकर को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डी बराबर होता है b² माइनस 4a और c। अच्छा, अगर मैं b के बारे में बात करूं तो x के आगे जो लिखा होता है, ये तो होता है b हमारे पास, तो आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर। ऐसे कर दिया, फिर 4 कर दिया। a के बारे में बात करें तो इसके आगे जो दिख रहा है वो क्या है? 3 है। और c के बारे में बात करें तो 1/3 है। सर क्या ऐसे लिख लें, या फिर सर जी हम ये भी लिख लें कि ए बी सी आया कहां से? हाँ, अगर वो भी लिख लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, एग्जामिनर को पता रहेगा कि भाई बच्चा मेहनती है। ठीक, तो आप लिखोगे कि इसकी तुलना किससे करेंगे हम लोग? ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0, इससे करेंगे। अच्छा, a बराबर कितना आएगा? a बराबर 3 आएगा। b बराबर कितना आएगा? -2 आएगा। और c बराबर कितना आएगा? 1/3 आएगा। c बराबर कितना आएगा? 1/3 आएगा। बोलो बच्चों, यहां तक सभी को समझ में आ गया?
क्या सभी को क्लियर है इतनी बात? अच्छा, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 से 3 कट जाएगा, यहां से बचेगा 4। आगे आंसर कितना? 0। यानी जब विविक्तकर आया वो कितना आ गया? 4 आ गया। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर -2 का स्क्वायर -4 होना चाहिए। भाई -2 का यानी -2 को 2 बार गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा? 4 बार आएगा, है ना? यानी -2 को 2 बार गुणा करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा फिर वहां से? 4। यहां तक तो मुझे नहीं लगता कि यार तुम लोगों को जरा सी भी कोई दिक्कत होगी, आराम से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मैंने लिखा कि भैया विविक्तकर ज्ञात हो गया, फिर कह रहे हैं अब मूलों की प्रकृति भी बता दो। तो प्रकृति में क्या लिखोगे मूलों की? कि भैया अगर विविक्तकर 0 होता है तो मूल कैसे होते हैं? मूल वास्तविक होते हैं। मूल कैसे होते हैं? मूल वास्तविक होते हैं। और वास्तविक होने के साथ साथ कैसे होते हैं? समान होते हैं, है ना? मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। क्या यहां तक इतनी बात सभी को समझ में आ गई? वास्तविक होंगे और समान होंगे, ये इसकी प्रकृति हो गई। फिर कह रहे हैं अगर मूल समान थे तो उनको ज्ञात करके दिखाओ। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर इसमें गुणनखंड विधि लगाएं कि इसमें हम श्रीधराचार्य सूत्र वाली विधि लगाएं। मैंने आप सभी को एक फॉर्मूला बताया था, मैंने कहा था कि अगर मूल समान हो, अगर मूल समान हो तो याद रखना शून्य हो। बताया था कि नहीं? यदि विविक्तकर क्या हो? शून्य हो। अगर मेरे बच्चे विविक्तकर होगा 0 तो फिर क्या होगा? d बराबर क्या होता है? 0 होगा। तो फिर मूल जो होंगे वो ये होंगे, मूल होंगे -b/2a कॉमा -b/2a। बस वैल्यू रख दो इसमें वैल्यू रखो। बताओ b की वैल्यू कितनी दिख रही मुझे? b की वैल्यू कितनी दिख रही? -2। तो यहां रखेंगे हम लोग माइनस, फिर उसके बाद माइनस का 2। ठीक है, फिर उसके बाद अगला सर 2a यानी 2 इंटू 3 ये कर दिया। फिर कॉमा लगा के फिर यही चीज लिख दिया हम लोगों ने, फिर यही चीज लिख लिया 2 इंटू 3। समझ गए? फिर देखो जरा ध्यान से, अब यहां से हमारे पास आएगा 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, यानी 1/3। और यहां से भी आ गया कितना? 1/3। क्या हमारे बच्चे सर 1/3 कर रहे हैं? समझ में आ गई इतनी बात? देखो 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। सर ये फॉर्मूला कहां से आया? एक बार थोड़ा सा बता दो प्लीज, बता दिया जाए। सुनो समझाते हैं कि ये फॉर्मूला कहां से आया, देखिए ध्यान से। अच्छा, विविक्तकर का क्या सूत्र होता है? x बराबर -b, है ना? फिर उसके बाद प्लस माइनस √b² - 4ac, यही तो होता है। अपॉन में क्या होता है? 2a। अब आप दिमाग लगाओ कि अगर ये वाली वैल्यू जो आपको दिख रही है, ये इसके अंदर वाली ये 0 हो जाए तो फिर ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा ना, ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, तो फॉर्मूला होगा -b/2a, ऐसे हो जाएगा। समझ गए? ये यहां से निकाला और ये फॉर्मूला आपकी एनसीईआरटी की किताब में दिया भी है। सभी को क्लियर हो गया यहां तक अच्छे से? किसी को कोई समस्या? हाँ, अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं? अच्छे से किसी को कोई समस्या? एक बार फटाफट से बता दीजिएगा, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। चलिए आगे आगे चला जाए भाई। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है? चलिए आगे चलिएगा। अब यहाँ पे आइएगा, क्या लिखा हुआ है? जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के कितने कंचे हैं? कुल मिलाकर के कितने कंचे हैं? कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। यानी जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर के बेटा कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। कह रहे हैं कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी दोनों ने अपने 5-5 कंचे खो दिए। अब कह रहे हैं उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124 है। कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124 है। ठीक है सर। फिर कह रहे हैं जॉन और जीवंती के पास प्रारंभ में कितने कंचे थे? देखो ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि जॉन के पास कुछ कंचे हैं, जीवंती के पास भी क्या हुआ? कुछ कंचे हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर? अच्छा सुनिए, मैंने कहा जॉन के पास 5 हैं, तो जीवंती के पास कितने हैं लाला? 45 में से घटा दो, कितना बचा? 40। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा अच्छा जॉन के पास 8 है, तो 45 में से घटा दो, कितना बचा? 37। यानी अगर मैं बोलूं कि देखो जरा ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि जॉन के पास x कंचे हैं और इसको 45 से घटा दो, तो हो जाएगा 45 - x। समझ में आ गई बात? ये हो जाएगा 45 - x। यहां तक तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई समस्या होगी। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिखा कि माना जॉन के पास कंचों की संख्या y है। जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है? x है। और जीवंती के पास कंचों की संख्या हमने मान लिया 45 - x है। क्योंकि अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे, ध्यान से समझना, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इसको भी जोड़ दूं, इसको भी जोड़ दूं, तो 45 आना चाहिए। देखिए आ गया ना 45?
देखो एक्स कट गया, कितना बचा बेटा 45 बच गया। यहां तक तो समझ में आ गया। ठीक, अब आगे पढ़ो क्या कह रहे हैं। प्रश्न कह रहा है कि दोनों लोग अपने अपने 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों लोग अपने कंचे हो गए, फिर वो कह रहे हैं 5 कंचे उसमें से खो देता है, तो ये देखो 5 कंचे घटा दो। समझ में आ रही बात? ठीक है। फिर जीवंती के पास कितने थे? जीवंती के पास थे 45 माइनस एक्स, 5 घटा दो। समझ गए? क्या यहां तक किसी को कोई समस्या? किसी को कोई समस्या? एक बार जल्दी जल्दी से बता दो। फिर 45 में से 5 घटाया तो कितना आ गया 40। 40 माइनस एक्स हो गया, बराबर में कितना हो गया 124। यहां तक समझ में आया? एक्स को अगर मैं 40 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 40x। और बच्चों एक्स को अगर मैं एक्स से गुणा करूं तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर आएगा। फिर 40 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा 40 पंचे 200। ठीक है। फिर देखो x पंचे 5x, लेकिन सर जी यहां तो माइनस का है और यहां पर भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। फिर उसके बाद बराबर में कितना आ गया 124। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं? हमने लिखा x माइनस 5, 40 माइनस एक्स, एक्स से 40 को गुणा किया 40x, फिर उसके बाद x से x को गुणा किया एक्स स्क्वायर, 5 को 40 से गुणा किया 200 और 5 को x से गुणा किया 5x। क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? एक बार फटाफट से बताएंगे, जल्दी से, जल्दी से बताइए। क्लियर हो गया सभी को यहां तक? चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जरा ध्यान से देखो। ठीक, यहां तक तो आराम से क्लियर हो गया होगा। इसी को मतलब आगे सॉल्व करते हैं। या माइनस का एक्स स्क्वायर पहले लिख लो, फिर 40x और 5x, तो ये क्या हो जाएगा 45x हो जाएगा। फिर इसके बाद 200 हो गया ये। अब 200 को उस तरफ ले जाओ, नहीं नहीं पड़ा रहने दो, इधर ही रहने दो। 124 को इधर ले आओ तो माइनस का हो गया, बराबर में 0 हो गया। अब मैंने देखा कि अरे ये तो एक्स स्क्वायर है, कैसा है माइनस का, एक्स स्क्वायर लिखा। ठीक, फिर 45x हमारे पास कैसा है प्लस का, 45x अपन लोगों ने 45x प्लस का लिखा। ठीक, फिर देखो 200 में 124 जोड़ा कितना हो जाएगा 324, हम लोगों ने 324 लिखा। ठीक, बराबर में कितना कितना हो गया बच्चों 0 हो गया। अब ये हो गया हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर, है ना। अब मैंने पूरे समीकरण को माइनस से गुणा कर दिया। क्यों अच्छा माइनस से गुणा किया बताइएगा, बताइए क्यों किया? क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है, तो इसलिए मैंने इसको गुणा कर दिया, एक्स स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद माइनस का 45x हो गया। ठीक है, इसका भी चिन्ह बदल दो, 324 हो गया। अब मुझे करना क्या है? मुझे करना है कालिया 324 के ऐसे खंड जिसको जोड़ने पे 45 आ जाए। समझ में आई इतनी बात? चलो भाई 324 के ऐसे खंड की जोड़ने पे 45 आ जाए। 324 लिखा, 2 से काटा तो आ जाएगा 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4। क्लियर हो गया। 2 अट्ठे 16, फिर 2 एकम 2, है ना। फिर 3 से करेंगे 27, फिर 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से फिर से करेंगे तो आ जाएगा 9, फिर 3 से करेंगे एक बार 3 और होगा, यानी एक बार और 3 होगा यहाँ पर। ठीक, कलर थोड़ा सा काला ले लेते हैं। ठीक है, 3 हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात? अब सुनिए, हमें लाना क्या है जोड़ने पे 45। ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करना। 2 दूनी 4। अच्छा 45 कब आएगा? सम संख्या है कि विषम? विषम संख्या है। और विषम संख्या कब आती है? जब एक सम संख्या में एक विषम संख्या जुड़ती है, यानी जोड़ा जो भी बनेगा वो एक सम और एक विषम का बनेगा। क्लियर? अच्छे से चलो अब देखो 2 दूनी 4 और 4 तियां 12 और 12 तियां कितना हो गया 36 और 3 त्रिकोण कितना हो गया 9। 36 सम है और 9 विषम है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और बच्चों क्या लिखेंगे 36 प्लस 9 प्लस का कितना हो गया 324, बराबर में। यस सर, अच्छे से क्लियर हो गया है, वेरी गुड। चले आगे। ओके, अब आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस का 324 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन है, x कॉमन लिया, x माइनस 36, इन दोनों में कॉमन है 9, कॉमन ले लिया x माइनस 36, बराबर में कितना हो गया 0। समझ गए? यहां तक तो आराम से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि 9 तिरिक 27, फिर 5 बचेगा 9 छाक 54, 2 ब्रैकेट बने, एक बना x माइनस 36 का और एक बना x माइनस 9 का। यहां तक तो आराम से क्लियर हो गया होगा, 2 ब्रैकेट बने। अब एक ब्लैक पेज चाहिए, क्योंकि भाई इसमें तो सॉल्व हो नहीं पाएगा। सर जी इसमें ब्लैक पेज था, हटाया क्या? कोई बात नहीं, हम एक ब्लैक पेज लगा लेते हैं।
क्या हो गया, x माइनस 36 बराबर 0, एक ब्रैकेट में, और बीच में क्या लगाते हैं बच्चों, या x माइनस कितना लिखेंगे हम लोग, 9, x माइनस 9 बराबर 0। अब आ गया x बराबर 36 को उस तरफ ले जाएंगे तो यह आ जाएगा प्लस में, ठीक है। फिर उसके बाद x बराबर 9 यहां लिखेंगे, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने जॉन के पास कंचे x माने थे जो कि 36 आए और 9 आए, यही तो हुआ ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि अतः जॉन के पास जब 9 कंचे होंगे तब क्या होगा। देखो जब जब जॉन के पास, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है लिखना, इसी के नंबर मिलते हैं। जब जॉन के पास कंचे कितने, x बराबर कितना, 36, तब तब जीवंती के पास कितने होंगे, तब जीवंती के पास कितने होंगे, तब जीवंती के पास कितने कंचे होंगे। तो क्या लिखा हमने, 45 माइनस एक्स, 45 में से हमने कितना घटा दिया, 36, आंसर कितना आया, 9। यानी जब जॉन के पास 36 होंगे तब जीवंती के पास 9 होंगे। फिर देखो क्या हुआ, जब जब जॉन के पास जब जॉन के पास कंचे x बराबर 9, तब जीवंती के पास कितने होंगे बेटा, तब जीवंती के पास कंचे कितने होंगे, 45 माइनस एक्स, यानी मैंने 45 में से 9 घटा दिए, आंसर कितना आ गया, 36। बोलो क्या यहां तक समझ में आया, ऐसे लिखोगे तब जा करके पूरे नंबर मिलेंगे। क्लियर हो गया सभी को, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर अभी जो आपने नोट पीडीएफ दी थी वो खुली नहीं बेटा, अभी मैंने दिया कहाँ, वेरी गुड सौरभ, बहुत अच्छा। सर मैथ में बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं। देखो ध्यान से सुनना, ये जो सीरीज चल रही है ना 5 की पंच सीरीज, अगर इसको अच्छे से फॉलो कर लिया, ये जो 5 की पंच सीरीज चल रही है, अगर इसको आपने अच्छे से फॉलो कर लिया 5 दिन, तो जिसको कुछ नहीं आता फॉर्मूले वाली क्लास देखी और 5 की पंच सीरीज देखी, उसका समझ लो बेड़ा पार। 70 में से लिखित दे रहा हूं 50 नंबर लाओगे अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है साल में। और अगर आपने कुछ भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत मेहनत करी है, तो मैं कह रहा हूं 70 में 70 क्वेश्चन का नंबर जो है पेपर करके आओगे, इतनी बात मैं बोल सकता हूं। ठीक है, आगे चलो बच्चों, चलो आगे आ जाओ। अगले क्वेश्चन पे देखो, अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कब पूछा गया। ये क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया था, ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में आया था, ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में आया था, और 24 के पेपर में भी आया था। और ये कितने नंबर का आया था पता है आपको, कितने नंबर का पेपर में आया था, ये पूरे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यानी 6 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आता है। कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, पूरे 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। कैसे करेंगे देखो जरा ध्यान से, कैसे करेंगे देखो, कह रहे एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। अच्छा, एक रेलगाड़ी है सर जी, जैसे मान लीजिए ये रेलगाड़ी है, और कितने किलोमीटर जाती है, 480 किलोमीटर जाती है, ठीक है, 480 किलोमीटर जाती है, एक समान चाल से जाती है। अभी इसकी चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने मान लिया कि इसकी चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ऐसा हम लोगों ने मान लिया कि इसकी चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने लाइट कम कर दी क्योंकि बच्चों बहुत दिक्कत हो रही है आंखों में, है ना। फिर उसके बाद इसकी समय कितना लगता है बाद में निकाल लेंगे, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं कि फिर बोल रहे हैं कि एक रेलगाड़ी है, अब ये 480 किलोमीटर की दूरी जाती है, 480 किलोमीटर की दूरी जाती है, लेकिन इस बार इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है, यानी अब इसकी चाल है x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई, एक बार फटाफट से बता दो, क्लियर है सभी को। सर ये प्रश्न इस बार भी आ जाए तो मजा आ जाए, बिल्कुल आ सकता है बेटा, बिल्कुल आ सकता है, समझ गए। चलो अब देखो जरा ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे कि माना, बहुत ध्यान से समझना, माना
माना रेलगाड़ी की चाल, क्या लिखेंगे बच्चों, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसा अपन लोग मान लेंगे कि रेलगाड़ी जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। अब देखना, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। प्रारंभ में यानी शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत अच्छे से समझना, ये बहुत अच्छे से आपको बता रहे हैं कि ये x किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ठीक है। बाद में इसकी चाल कितनी हो जाती है, बाद में इसकी चाल कितनी हो जाती है, बाद में इसकी चाल कितनी हो जाती है, बाद में इसकी चाल 8 को घटा दिया जाता है, 8 घटा दिया जाता है। चाल कितनी है बाद की, x माइनस 8। मैंने कहा ना कि ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूं जो हर साल आते हैं, ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं जो हर साल आते हैं। तुम्हारी भी किस्मत सही रही तो ये तुम्हारे पेपर में भी आ जाएगा, तुम्हारी भी किस्मत सही रही तो तुम्हारे भी पेपर में आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो, हल करते हैं इसको, हम लोग हल करते हैं। क्या हो गया, द्विघात समीकरण। क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा, लिखा है 3x² माइनस का 2√6, फिर उसके बाद यहां x लगा लो, x नहीं लगा है, ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चों फिर आया हमारे पास x, फिर आ गया प्लस का 2 बराबर में कितना हो गया, यहां तक सभी को समझ में आया। अब इसको हमको इससे गुणा करना है, कितना आएगा, 6 आएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। अब उस 6 आएगा ना, अब यहां कह रहे हैं कि जोड़ने पे 2√6 आए, तो इस 6 के गुणनखंड कर दो, तो एक आएगा √6, दूसरा फिर से कितना आएगा, √6 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, आएगा। फिर देखो, ये आ गया हमारे पास 3x², फिर आएगा हमारे पास माइनस, फिर यहाँ होगा x, फिर होगा √6 प्लस में √6 हो गया, फिर उसके बाद प्लस का 2 बराबर में कितना हो गया, 0। क्लियर सभी को, चले √6 को √6 से जोड़ोगे तो कितना पाओगे, 2√6 पाओगे। फिर आ गया हमारे पास 3x² माइनस का √6x, फिर माइनस का √6x। सॉरी, पानी दिला दीजिएगा थोड़ा। फिर उसके बाद प्लस का कितना हो गया, 2 हो गया बच्चे, है ना। अगर हम इन दोनों में कॉमन लेना चाहें तो मिलेगा हमको कॉमन। देखिए 3 को क्या लिखोगे, √3 गुणे में √3, यही तो लिखोगे। इस 6 को क्या लिखोगे, √2 गुणे √3। अब तुम दिमाग लगाओ कि इसमें एक बार √3 है, इसमें भी एक बार √3 है। अगर मैं इसमें से √3 निकाल लूं तो निकाल लूंगा, और x भी निकाल लूंगा, x भी निकाल आया। अब यहां से बच्चे कितना बचा, √3, फिर एक बार x बचा, यहां से हमने √3 निकाल लिया, कितना बचा, √2 बचा। समझ गए। अब इसको देखो, ये क्या लिखा है, √6, √6 को क्या लिख सकते हो, √2 गुणे √3 लिख सकते हैं ना बच्चे। और फिर यहां देखो, ये क्या लिखा है, 2, यहाँ पे क्या लिखा है, 2 को लिख सकते हो √2 गुणे √2। हम कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन निकालेंगे, √2, और माइनस का √2 कॉमन निकाला, अंदर बचा x माइनस √3 बचेगा ना, एक √3x माइनस √2। अब आप देखो दोनों ब्रैकेट में क्या क्या हुआ, समान चीज मिल गई। फिर से मैं समझाता हूं कैसे हुआ। सबसे पहले मैंने इसको गुणा कर दिया, ऐसे गुणा किया। जब मैंने इसको गुणा किया तो कितना आया, 6। अब मैं 6 को ऐसे खंड करूंगा कि जोड़ने पे कितना आ जाए, √6 आ जाए। क्लियर हो गई इतनी बात, यानी कि जोड़ने पे 2√6 आ जाए। तो √2√6 को लिखा हमने √6 प्लस √6। सभी को यहां तक समझ में आया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इसको ब्रैकेट खोल दिया। अब मुझे इन दोनों में कॉमन चाहिए था, मैंने √3 बाहर निकाला, ठीक। फिर यहां से √2 मिल रहा है हमें, तो √3 निकाला, फिर ये √2 एक बच जाएगा। कैसे बचेगा, क्योंकि √6 में एक बार √3 निकल गया तो √2 बचा। यहां से भी हमने √6 देखा, हमने √2 निकाल लिया, यहाँ एक √2 और बच जाता है, और ये वाला √3 बच जाएगा। 2 ब्रैकेट बने, और दोनों बच्चे कैसे बने, एक जैसे बने। कैसे बने, एक जैसे ब्रैकेट बने। दोनों ब्रैकेट कैसे बन गए, एक जैसे, यानी कि √3x माइनस √2 एक ब्रैकेट में आया। फिर उसके बाद आया दूसरे ब्रैकेट में √3 माइनस, ये आ गया बराबर में 0।
अब एक बार आया √3x माइनस √2 बराबर 0, एक ब्रैकेट में, फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में √3x माइनस √2 बराबर 0, ये आया। ठीक, अब हमने लिखा √3x, √2 उधर चला गया, x बराबर आया हाँ √3 बटे √2। फिर उसके बाद इधर देखो, इधर भी वही होगा √3x माइनस √2। ये किसकी आवाज चल रही है? मेरी है क्या? फिर उसके बाद ये आया x बराबर √2 ये आया x बराबर √2 बटे √3। समझ गए? सेम चीज इधर भी होगी कि √2 बटे √3। ठीक, यहां तक समझ में आया? फिर आप यहां लिख सकते हो कि अतः x बराबर √2 √2 बटे 3, और फिर लिख सकते हो √2 बटा 3। तो आंसर आए। बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? एक बार फटाफट से बताएंगे। सर कमेंट्स देख रहे हैं आप? अच्छे से क्लियर है सारे बच्चों को? कोई डाउट तो नहीं है? 2 बार समझा दिया मैंने इसको, है ना बच्चों? कोई डाउट तो नहीं रहा ना? हाँ, श्रीधराचार्य से भी इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल कर सकते हो युवराज, बिल्कुल कर सकते हो, है ना? सर प्रश्न संख्या 3 में 3 -3 का माइनस नहीं है। सर देख लो, है ना? मुझे नाम नहीं बुलवाना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या नाम है तुम्हारा? कृष्णा। देखो बच्चों ध्यान से देखो बेटा, ये -3 है ना, तो ये जो 3 यहाँ पर आए तो ये काट दिया हम लोगों ने। देखो जरा ध्यान से, ये जो -3 है ना, तो इसको इससे काट दिया तो 160 बचा ना, और जो माइनस का था ना, तो वो ये माइनस और ये माइनस 8 वाला दोनों खत्म हो गए। ये इसीलिए एक्सप्लेन किया था। ठीक है, वेल चलो आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सर पोल दे दीजिएगा इस क्वेश्चन के अंदर, पोल में आंसर करिएगा। एक क्वेश्चन दिया गया है मेरे बच्चों को, पोल में आंसर करिएगा। एक क्वेश्चन दिया गया है, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं और यही पेपर में आते हैं, है ना? तभी 40 मिनट में 4 क्वेश्चन हुए हैं। हाँ, वेरी गुड, है ना? बहुत अच्छा दिया हमारे बच्चों ने। देखिए ध्यान से, कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण अगर ऐसे दिया है, और ये तब संभव होगा, कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण संभव होगा यदि यदि b का मान 0 ना हो। अगर b का मान 0 हो भी जाएगा तो क्या ये संभव हो पाएगा? चलो चेक करके देखते हैं। ये आ गया ax² मेरे बच्चे, फिर b को 0 कर दो तो b को खत्म कर दो। क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या ये द्विघात समीकरण है? अच्छा सोचिए, सोच करके देखो। इसमें मैं a को 0 कर देता हूं, अगर इसको 0 कर दूंगा तो क्या बचेगा? बताओ क्या बचेगा? bx बचेगा और प्लस c बराबर 0 बचेगा, बचेगा। अगर इसमें कह रहे हैं b को 0 कर दो, यानी इसको हटा दो, तो बचेगा ax² प्लस, ध्यान से देखना, प्लस क्या बचेगा? प्लस क्या बचेगा? c बचेगा, बराबर में 0 बचेगा। फिर कह रहे हैं c को 0 कर दो, यानी c 0 ना हो। मतलब जब c 0 ना हो तो इस केस में क्या होगा? ध्यान ध्यान से, मतलब तुम c को 0 करके देख लो, तो आ जाएगा ax² प्लस का bx, वो 0 कर दिया। अगर c 0 होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, और c 0 नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, यानी ये नहीं। और इसमें अगर b को 0 कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, तभी तो देखो, तब भी तो है, तभी तो द्विघात समीकरण है, यानी तब भी कोई दिक्कत नहीं। परंतु अगर आपने a को 0 कर दिया आपने तो दिक्कत हो जाएगी, यानी करेक्ट आंसर होगा ये। सभी को समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बताओगे क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? एक बच्चा कह रहा है लाइक और शेयर करने को बोल दो। सर कर सकते हो अगर तुम्हें अच्छे से करना है तो, है ना? सर x -8 नहीं, 8 - x होगा। प्रभु ये धारा चाल वाला प्रश्न नहीं है, याद रखो। 8 - x नहीं होगा, x -8 होगा। समझ गए? क्योंकि रेलगाड़ी की चाल को बढ़ाया गया है और रेलगाड़ी की चाल 8 नहीं होती है। ठीक है, समझ गए? चलो, तो पेपर में ऐसा करके मत आना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बेटा, है ना? देखो आप कह रहे हैं कि यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के मूल हैं तो उसकी वैल्यू बता दो। सर 2 ही एमसीक्यू है ना इसमें? हाँ हाँ ठीक है, 2 ही है, लास्ट एमसीक्यू है, इसके बाद फिर सब्जेक्टिव है। कह रहे हैं अल्फा बीटा द्विघात समीकरण इसके मूल हो, इसके मूल हो, तो आप इसकी वैल्यू बताओ। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, यानी ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया था। और ये कब आया था मैं आपको बताता हूं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, कब पूछा गया था?
2023 के बोर्ड एग्जाम में, 2023 के बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया था। देखो जरा पहले उसको देखो। पहले हमसे क्या बोला गया कि 1/अल्फा प्लस बच्चों 1/बीटा, ये बोला गया। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो क्या आएगा, अल्फा डॉट बीटा, ये तो आएगा अल्फा डॉट बीटा। अब देखो अल्फा से अल्फा खत्म, बीटा से बीटा खत्म। अब अल्फा से अल्फा खत्म तो ऊपर क्या बचेगा, बीटा, और बीटा से बीटा खत्म तो क्या बचेगा, अल्फा। अब कहीं से अगर अल्फा प्लस बीटा का मान पता चल जाए तो काम हो जाएगा। तो अब देखिए ध्यान से कहाँ पे हल करते हैं, ध्यान से समझना। मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए, फॉर्मूला होता है ना मूलों का योगफल बराबर माइनस बी अपॉन ए। और बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, वो है -9। और यहाँ समझ आ गया ना इतना। अब देखो क्या करें, बाद में जब उसकी चाल कम हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा ज्यादा लेती है। यानी जो पहले समय लगेगा वो समय क्या होगा, कम होगा, और जो बाद में समय लेगा वो समय ज्यादा होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, एक बार फटाफट से बता दो, क्लियर है सभी को। चलूं मैं आगे। सर मेरे घर के पास में डीजे बज रहा है, तो बेटा थोड़ा सा नाच लो, अच्छा लगेगा, है ना। देखो अभी क्या लिखेंगे, प्रारंभ में हम लोग लिखेंगे कि प्रारंभ में क्या लिखेंगे बेटा, प्रारंभ में लगा समय, यानी जो पहले समय लगता है बेटा, है ना, पहले लगता है जो समय, और फिर उसमें वो समय कम लगता है ना, समय कम लगता है तो उसमें 3 जोड़ेंगे तो बाद में समय जो लगेगा वो आ जाएगा, यानी बाद में लगा समय। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कुछ मेरे बच्चे। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो ये हो गया समय बराबर दूरी बटे चाल। अच्छा दूरी कितनी है, अगर मैं दूरी के बारे में बात करूं 480, फिर चाल कितनी है, x, चाल x हो गई, प्लस हमने 3 इसमें जोड़ दिया, समझ गए। फिर देखो बाद में लगा समय, अब बाद में लगा हुआ समय निकालूंगा तो बाद की दूरी कितनी है 480, चाल कितनी है बाद की, x - 8। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? एक बार जल्दी जल्दी से बता दो। सर ये क्वेश्चन हमें टफ लगता है, बहुत आसान है अगर समझने की कोशिश करोगे, है ना। तो समझने का प्रयास तो कर, ये प्रश्न तेरे के भेजे में घुस जाएगा बहुत प्यार से। तू समझने की कोशिश तो करो। मैं फिर से समझाऊं, एक बार फिर से समझाऊं, सुनो। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं भाई, मैं बस इतना लिखा कि देखो ध्यान से कि भैया रेलगाड़ी की चाल x है, ठीक है। इन्होंने कहा 480 किलोमीटर की दूरी चलता है और एक समान चाल से चलता है। वही बात लिख दिया कि 480 किलोमीटर की दूरी चलता है, एक समान चाल से चलता है, ठीक। फिर क्या किया, फिर कह रहे हैं कि इसकी चाल अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, देखो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी ना बच्चे। अच्छा फिर दूरी तो वही है, देखो बोला ना उसी दूरी को, तो वो तो वही है। मैंने कुछ किया भी, कुछ भी तो नहीं किया। अब किया, क्या किया कि प्रारंभ में लगा जो समय होता है उसमें अगर मैं 3 घंटे जोड़ दूं तो बाद में लगा हुआ समय मिलेगा। क्यों, क्योंकि बोल रहे हैं, कह रहे हैं उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा ज्यादा लगता है। और याद रखना जिधर आपका चाल कम होगा उधर तो समय ज्यादा ही होगा ना, तो उधर समय ज्यादा हो गया। प्रारंभ में कितना समय लगता है, तो देखो जरा ध्यान से, प्रारंभ में दूरी कितनी होती है 480, चाल कितनी होती है x, यानी 480 बटे x, समझ गए, ठीक है। प्रारंभ में दूरी कितनी होती है 480, प्रारंभ में चाल कितनी होती है, ये हो गई। क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चले आगे। सर मैंने हिंदी का पेपर 70 में 70 किया था। एक बच्चा बोल रहा है, अरे भाई अच्छे से तैयारी भी तो की थी तुमने, तभी तो 70 में 70 करके आए हो। देखो जरा ध्यान से, अगला देखो क्या करेंगे। 480 हो गया हमारे पास, 480 बटे x, है ना। फिर उसके बाद ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये इधर ले आओ, माइनस में हो जाएगा, ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 480 बटे x - 8 बराबर में हो जाएगा -3। एलसीएम ले लो इसका, कितना आएगा, x और x - 8 हो गया, इतना बराबर में कितना हो गया, -3 हो गया। क्लियर हो गया। ये इससे खत्म, ये बचा, इसका इससे गुणा कर दो, यानी 480 फिर उसके बाद x - 8। या एक और मेरे पास तरीका है, बताऊं, 480 दोनों में है, उसको ले लो कॉमन, अंदर बचेगा 1 बटे x फिर माइनस 1 बटे x - 8। समझ गए, यहां तक क्लियर हो गया, बराबर में हो गया -3। इसका हमने क्या कर दिया, एलसीएम लिया, तो कितना आया x और x - 8 आया, बराबर में कितना -3। और ये 480 को नीचे ले आओ, ठीक। देखो
एक्स से एक्स खत्म ना, एक्स से एक्स खत्म ना, एक्स माइनस 8 बचा, एक्स माइनस 8 ऊपर लिख दो, ठीक है। माइनस इससे ये खत्म, एक्स बचा, एक्स इधर लिख दो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी को? एक बार फटाफट से बताओ, समझ में आ गया? अरे वाह क्या बात है, बहुत अच्छा, एक बच्चा लिख रहा है कुछ। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी तरीके से अगर मेहनत करते रहोगे ना तो बहुत अच्छा नंबर लेकर के आओगे, बहुत अच्छा नंबर लेकर के आओगे, ठीक। देखो जरा ध्यान से, एक्स से एक्स को काट देंगे, ठीक। और इधर भी माइनस है, उधर भी माइनस है, दोनों का माइनस भी खत्म हो जाएगा। यानी यहां से 8 बटे एक्स और एक्स माइनस 8 बचा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद 3, 3 एक कम 3 हो गया, 3 एक कम 3 हो गया, और उसके बाद 3 छंग 18 हो गया। यहाँ तक आराम से क्लियर। यानी 1 बटे 160। अब आप सोच रहे होंगे ये माइनस कहाँ गया? देखो इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, दोनों का खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लगाने से मतलब क्या है ना, फिर से कट ही जाना है वैसे भी, तो पहले ही उड़ा दो। अब इसको देखो जरा ध्यान से और कैची गुणा करो। इसको पहले 1 से करते हैं, कितना आएगा? x, फिर x माइनस 8, फिर देखो 16 को इससे गुणा करते हैं, तो 16 को अगर हम लोग यानी 160 को अगर हम लोग 8 से गुणा करें तो 8 0 0 हो जाएगा। 8 संग 48 यानी कि 4 आएगा, फिर 8 कम 8, 8 4 12 आएगा, यानी कितना हो गया? 1280। अब ये आ गया बच्चों हमारे पास x का x से गुणा किया, एक्स स्क्वायर, फिर हो गया हमारे पास माइनस का 8x, और फिर माइनस का 1280। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? बराबर में कितना पाया हम लोगों ने? 0 पाया, ठीक। अब देखो 1280 के ऐसे खंड की घटाने पे 8 आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे? 1280 के फैक्टर, मुझे पता है क्या आएगा, 40 और 48 आएगा शायद, है ना, लेकिन आपके सामने करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक। 2 तिया 6, और फिर उसके बाद 2 दूनी 4, फिर 2 से कर दो, कितना होगा? 160, फिर 2 से कर दो 80, फिर 2 से कर दो 40। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 दूना 32, 40 और 32 आएगा, है ना। 48 40 नहीं होगा, 40 और 32 आएगा, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्या आया? 40 माइनस 32, है ना बच्चों, बराबर में 1280, बराबर में 0। अब देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 40x, माइनस माइनस कितना हो गया बेटा? प्लस का 32x, माइनस का 1280। समझ गए? क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सर, सर एक बच्चा लिख रहा है कुछ, क्या नाम है भाई इसका? क्या लिख रहा है भाई? सर मेरे हिंदी में 70 किया था, अब मैं मैथ में भी 70 में 70 करूंगा। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। क्या नाम इनका? मुशर्रफ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपके जैसे बहुत सारे बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया है। जो लोग मेहनत करेंगे उनका अच्छा जाएगा, जो लोग आखिरी के दिन के लिए उम्मीद करके बैठेंगे कि भैया आखिरी के दिन हम पढ़ लेंगे, तो फिर उनका पेपर कैसे अच्छा जाएगा ना। 32 कॉमन ले लिया, x माइनस कितना हो जाएगा अंदर? 40, बराबर में 0। अभी 2 ब्रैकेट बने, एक ब्रैकेट बना x माइनस 40, दूसरा बना x प्लस 32, बराबर में कितना हो गया? 0। सर लाइट बंद कर दी है तो क्वालिटी में तो कोई गिरावट नहीं दिख रही? मैंने लाइट बंद कर दी है बच्चों, क्योंकि दिक्कत हो रही थी ना, पूरा टाइम लाइट में रहो तो फिर कल रात में क्या हुआ कि जब मैं बैठे बैठे ही सो रहा था, जबकि ऐसा मेरे साथ कभी हुआ नहीं, और इसीलिए गलती से क्लास 9:30 बजे के शेड्यूल हो गई। मैं सुबह देख रहा हूँ, अरे ये क्या हुआ, मैं सुबह देख रहा हूँ, अरे ये क्या हुआ, क्लास 9:30 बजे कैसे शेड्यूल हो गई। कल बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। ये आ गया हमारे पास माइनस का 32, क्योंकि दिन भर लाइट में रहना होता है इस तरीके से, है ना। तो हमारे पास 2 चीजें आ गई। अब एक जो माइनस में आया, तो चाल तो कभी माइनस में नहीं हो सकती ना बेटा, तो चाल को हम लोग अमान्य मान लेंगे। फिर हम लोग लिख देंगे कि अतः रेलगाड़ी की चाल। अभी देखिए मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि आंसर आपका सही है कि नहीं, है ना, तो क्योंकि एग्जाम में रिस्क थोड़ी ना लेंगे। अतः रेलगाड़ी की चाल, क्योंकि एक गलत हुआ तो 6 नंबर जाएंगे। अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि ये मेरा प्रश्न सही है या गलत है, दिखाया जाए। चलो देखो प्रूफ देखिए, यानी कि